हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर, जिसका नाम मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च है और जिसका सब्जेक्ट कोड EDU-MED 504 है और जिसकी पेपर आईडी 8647 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज के प्रश्न पत्र को हम देखते हैं, जिसमें आपसे कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे। और इस प्रश्न पत्र का जो पहला प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द नल हाइपोथेसिस इज, शून्य परिकल्पना है, जिसमें 4 ऑप्शन आपके सामने जो दिए गए हैं उनमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य है। जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से ऑप्शन ए है सिद्धांत निर्माण करना, ऑप्शन बी दिया है समस्या समाधान करना, ऑप्शन सी दिया है स्थानीय समस्या का समाधान करना और ऑप्शन डी दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौलिक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वह सिद्धांतों का निर्माण करना होता है, थ्योरी बिल्डिंग इसका जो है वो पर्पस होता है फंडामेंटल रिसर्च का। तो प्रश्न संख्या 2 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हिमकंदुक प्रतिचयन जाना जाता है। स्नोबॉल सैंपलिंग इज आल्सो नोन एज। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, श्रृंखला संदर्भित प्रतिचयन, चेन रेफरल सैंपलिंग। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी आपका जो सही उत्तर होगा चेन रेफरल सैंपलिंग या श्रृंखला संदर्भित प्रतिचयन। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्थानीय समस्या का समाधान। क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वह स्थानीय जो समस्या होती है उसका समाधान करना होता है। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शोध समस्या का स्रोत है। जिसमें ऑप्शन ए दिया है व्यक्तिक अनुभव, ऑप्शन बी है साहित्य का समीक्षा, ऑप्शन सी है अनुसंधान की कमियां और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो शोध समस्या का जो स्रोत है ये ऊपर के तीनों इसमें सम्मिलित हैं। तो जो आपके प्रश्न संख्या 5 का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। व्यक्तिक अनुभव भी जो है शोध की समस्या जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसका सोर्स है। साहित्य का जो रिव्यू और लिटरेचर हम लोग करते हैं उससे भी जो है रिसर्च प्रॉब्लम का वो भी सोर्स है। और जो रिसर्च में गैप होता है वो भी रिसर्च प्रॉब्लम का एक सोर्स होता है। तो प्रश्न संख्या 5 के जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो ये उपयुक्त सभी इसमें आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शोध समस्या की विशेषता है। ऑप्शन ए नवीन शोध समस्या, ऑप्शन बी सार्थक शोध समस्या, ऑप्शन सी समस्या संभाव्य और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो शोध समस्या की जो विशेषता होती है वो ये तीनों होती है कि वो न्यू रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो है प्रॉब्लम इज़ फेसिबल होना चाहिए, संभाव्य होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक द नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस अदिश अदिश परिकल्पना
है। जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नॉन डायरेक्शनल जो हाइपोथेसिस होती है उसमें हमेशा जो है नॉट इक्वल टू का साइन आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसी तरह पहचान सकते हैं उसको कि नॉन डायरेक्शनल जो हाइपोथेसिस क्या। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सदिश परिकल्पना डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज। तो इस प्रश्न का जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 की ओर, 9वें प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि परिकल्पना शोध का एक उत्तर है। फिल इन द ब्लैंक करना है कि ए हाइपोथेसिस इज गैप सॉल्यूशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा काल्पनिक समाधान। इमेजिनरी जो है वो होता है परिकल्पना। जब हम कोई रिसर्च करने जाते हैं, हमारे पास कोई समस्या होती तो उसका एक प्रस्तावित जो काल्पनिक समाधान हम देते हैं, फिर उसकी जांच करते हैं कि वो सही या गलत दोनों हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, काल्पनिक समाधान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संबंधित साहित्य है। ऑप्शन ए दिया है संदर्भ पुस्तकें, ऑप्शन बी दिया है एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश, ऑप्शन सी दिया है प्रकाशित शोध प्रबंध जो पब्लिश थीसिस होती है, और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव। तो जो प्रश्न संख्या 10 में 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसी सिद्धांत या नियम के प्रयोग द्वारा किसी उपयोगी वस्तु या प्रक्रिया की संरचना को जाना जाता है। तो जो इसका सही उत्तर होगा, 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं वो है ऑप्शन सी, अप्लाइड रिसर्च। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हिस्टोरिकल रिसर्च डिस्क्राइब द क्वेश्चन, ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रश्न का वर्णन करता है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन बी क्या था, ऑप्शन सी क्या होगा, और ऑप्शन डी क्यों और कैसे। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्या था। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान के प्रश्न का वर्णन करता है। द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिस्क्राइब द क्वेश्चन। जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें आपका सही उत्तर होगा व्हाट विल बी, यानी क्या होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वर्णनात्मक अनुसंधान, खाली जगह आपको फिल करना होगा, के प्रश्न का वर्णन करता है। तो जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें ऑप्शन ए क्या था, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन डी क्यों और कैसे। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी क्या है। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दार्शनिक अनुसंधान के प्रश्न का वर्णन करता है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए क्यों और कैसे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र चर की विशेषता चर के मान में, फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान है वहाँ पे आपको भरना है, करना है। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा मैनिपुलेशन, ऑप्शन ए हेर फेर करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ई प्रकार के चर को जाना जाता है। ई प्रकार का चर, द ई टाइप वेरिएबल इज नोन एज। जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, रिसर्चर कंट्रोल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, शोधकर्ता नियंत्रित स्वतंत्र चर।
प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 18 है ये, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यस प्रकार के चर को जाना जाता है। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चयन प्रकार का स्वतंत्र चर। सिलेक्शन टाइप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 19 में कि आश्रित चर को जाना जाता है। जो 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, परिणामी चर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वर्णनात्मक अनुसंधान का एक प्रकार है। अ टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज, जो ऑप्शन आपके सम्मुख है उसमें ऑप्शन ए दिया है सर्वेक्षण अनुसंधान, ऑप्शन बी दिया है सहसंबंधात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी दिया है केस अध्ययन, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। उपयुक्त सभी जो है वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार है, चाहे वो सर्वे रिसर्च हो या कोरिलेशन रिसर्च हो या केस स्टडी रिसर्च हो, ये वर्णनात्मक अनुसंधान के ही प्रकार हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकतम न्यूनतम नियंत्रण सिद्धांत का संबंध है। तो जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में से या प्रयोगात्मक अनुसंधान से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गुणात्मक आंकड़ों के बाह्य तथा आंतरिक समालोचना का संबंध है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल criticism of qualitative data is related with the, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक अनुसंधान से। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऐतिहासिक आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत हैं। ऑप्शन ए दिया है सिक्का, ऑप्शन बी दिया है खंडहर, ऑप्शन सी दिया है ताम्रपत्र और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 23 का वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऐतिहासिक आंकड़ों का द्वितीयक स्रोत है। द सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, ऑप्शन ए दिया है टेक्स्ट बुक, ऑप्शन बी दिया है रेफरेंस बुक, ऑप्शन सी दिया है एनसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन डी दिया है ऑल द एबव। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पाठ्यपुस्तक भी है, संदर्भ ग्रंथ भी है और विश्वकोश भी है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रजातिक अनुसंधान संबंधित है। जो 4 ऑप्शन इस प्रश्न के आपके सामने हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रायिकता प्रतिचयन है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज, प्रश्न संख्या 26 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अप्रायिकता प्रतिमान द प्रतिचयन है, अप्रायिकता प्रतिचयन है, द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज। जो 4 ऑप्शन प्रश्न संख्या 27 में आपके सामने हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्नोबॉल सैम्पलिंग या हिमकंदुक प्रतिचयन। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हिमकंदुक प्रतिचयन उपयोगी होता है जब प्रतिदर्श खाली स्थान है हुआ होता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज यूजफुल व्हेन द सैम्पलिंग इज
जिसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, हिडन, यानी छिपा हुआ। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज डिवाइडेड इनटू, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विभक्त होता है। जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटा में, स्तरों में। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जिसमें पूछा गया आपसे कि निश्चित जनसंख्या में सरल यादृच्छिक प्रतिचयन होना चाहिए। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सहसंबंधात्मक अनुसंधान खाली स्थान के मध्य संबंधों पर आधारित होता है। कोरिलेशन रिसर्च इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप एमंग द, जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वेरिएबल। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बहिरंग चर को जाना जाता है। एक्सटेनुअस वेरिएबल इज आल्सो नोन एज, जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्वतंत्र चर के रूप में। दरअसल में जो बहिरंग चर होते हैं वो स्वतंत्र चर के ही रूप होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य इनका अध्ययन करना नहीं होता, इसलिए उसको वो उस पर ध्यान नहीं देता, उस पर कंट्रोल कर लेता है। तो प्रश्न संख्या 32 का जो ऑप्शन बी है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 33, संबंधित साहित्य सर्वेक्षण का महत्व है। ऑप्शन ए दिया है शोध प्रकरण के चयन में, ऑप्शन बी दिया है परिकल्पना के संरचना में, ऑप्शन सी दिया है सांख्यिकी उपकरण के चयन में, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण का जो महत्व होता है वो तीनों में होता है। एक तो शोध की समस्या, जो टॉपिक आप चुनते हो उसमें होता है। दूसरा जो आपके हाइपोथेसिस का जब आप जो फॉर्मेशन करते हो उस समय होता है। और जो सिलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं उसमें भी होता है। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गुणात्मक अनुसंधान है। प्रश्न संख्या 34 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन है। गुणात्मक अनुसंधान जो है वो दार्शनिक अनुसंधान, गुणात्मक प्रकार के अनुसंधान होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च वो होता है। और सर्वेक्षण जो सर्वे है रिसर्च हो चाहे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो वो मात्रात्मक अनुसंधान के टाइप से। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 35 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि परिमाणात्मक, एक क्वालिटेटिव रिसर्च इज, तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सर्वे रिसर्च या सर्वेक्षण अनुसंधान। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 36, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक शोध से संबंधित साहित्य है। ऑप्शन ए संदर्भ ग्रंथ, ऑप्शन बी विश्वकोश, ऑप्शन सी प्रकाशित शोध प्रबंध, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं प्रश्न संख्या 36 में उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 37 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक अच्छी परिकल्पना की विशेषता है। 4 ऑप्शन जो आपके सम्मुख दिए गए उसमें से ऑप्शन ए दिया गया है कि वह कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी उसमें होनी चाहिए। दूसरा है कि वो टेस्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, यानी परीक्षणता उसमें होनी चाहिए, परीक्षण के योग्य होने चाहिए। और दूसरा है कि वो पर्याप्तता, सफिशिएंसी होनी चाहिए। और
ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त सभी। तो एक अच्छी परिकल्पना में ये तीनों विशेषताएं होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि एक अच्छी परिकल्पना जो है वो संप्रयात्मक, उसमें स्पष्टता भी होती है, परीक्षणिकता भी इसमें होती है, पर्याप्तता भी। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 38, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एक प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र चरों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है उसमें से आपका सही उत्तर होगा आश्रित चर। प्रयोगात्मक अनुसंधान में हमेशा स्वतंत्र चर का आश्रित चर पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया है कि घटनोत्तर अनुसंधान एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च स्टडीज द इंसिडेंट। घटनोत्तर अनुसंधान में एक घटना का अध्ययन किया जाता है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, घटना के उपरांत, आफ्टर द इफेक्ट। प्रश्न संख्या 40, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि विकासात्मक अनुसंधान के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य अध्ययन, और ऑप्शन बी दिया है क्रॉस सेक्शनल स्टडी या अनुप्रस्थ अध्ययन, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकासात्मक अनुसंधान जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनुदैर्ध्य और दूसरा अनुप्रस्थ, यानी लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल दोनों होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इस प्रकार आज के जो प्रश्न पत्र में आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं, और इसके द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। आपके उत्तर जांच करने के बाद कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए, और चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।